तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। सो मूविंग एवरेज सपोज 10 डेज का हो सकता है, 20 डेज का हो सकता है, या फिर 50 डेज का हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डेज के मूविंग एवरेजेस हो सकते हैं। और इसमें अपन जो पता लगाते हैं, जैसे अपने को 10 डेज का मूविंग एवरेज चाहिए, तो 10th डे पे सपोज प्राइस जो है ना 50 था, तो ये प्लस 9th डे पे प्राइस हम देखते हैं कि 9th डे पे प्राइस जो है वो 45 था। तो 10th डे पे 50 रुपीज़ था सपोज, तो 50 से 10 को मल्टीप्लाई किया, प्लस 9th डे पे जो है 45 रुपीज़ था, तो 45 से मल्टीप्लाई किया। 8th डे पे सपोज 55 था, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं 10 डेज के मल्टीप्लीकेशंस विथ देयर रेस्पेक्टिव प्राइसेस अपॉन, हम जो है उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे 10 प्लस 9 प्लस 8 10 डेज का ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 55। तो इसको 55 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो चीज़ हो जाएगी दैट वुड बी द मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज चूँकि 10 डेज का हो सकता है, 20 डेज का हो सकता है, या जो वो 50 डेज का हो सकता है। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट में जो है दो मूविंग एवरेजेस को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि 10 डेज वाले को और 20 डेज वाले दो मूविंग एवरेजेस को यूज कर सकते हैं। तो सपोज इस तरीके से 10 डेज का जो कोई मूविंग एवरेज इस तरीके से जा रहा है, और 50 डेज का मूविंग एवरेज इस तरीके से जा रहा है। 50 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो कुछ इस तरह से जा रहा है। तो हम देखते हैं ये जो 10th डेज का मूविंग एवरेज है, 10 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो 50 डेज वाले मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है, ऊपर चला जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक सिग्नल आ जाता है, वी शुड बाई द शेयर्स। ओके, यहाँ पे ये जो 10 डे है वो 50 डे के कंपैरिजन में उस पॉइंट ऊपर चला गया। ऐसे ही अगर ये जो चीज है वो नीचे चला जाता है 50 डेज के कंपैरिजन में, ये 50 डे जा रहा है और ये जो है उससे नीचे चला जाता है, इस तरह से उससे नीचे चला जाता है, तो ये एक आता है सेल सिग्नल। तो इस तरह से शॉर्टर एवरेजेस, शॉर्टर मूविंग एवरेजेस को अगर अपन लॉन्गर मूविंग एवरेजेस से कंपेयर करते हैं, तो शॉर्टर मूविंग एवरेजेस थोड़ा सा हमें पहले बता देते हैं कि ये प्रोसेस होने वाली है। लेकिन शॉर्टर मूविंग एवरेज है तो उसमें कहीं ना कहीं नॉइस वाली फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। नॉइस मीन्स कहीं ऊपर अचानक उतार चढ़ाव होते हैं, उस वजह से ज़्यादातर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लॉस में चले जाते हैं। तो इस तरह से अगर दो मूविंग एवरेजेस को हम यूज़ करते हैं तो हम ज़्यादा एक्यूरेसी पे पहुंच सकते हैं, और दो मूविंग एवरेजेस की बजाय हम तीन मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते हैं तो और भी ज़्यादा एक्यूरेसी पे पहुंच सकते हैं, जिसमें सपोज 4, 9 और 18, ये 4, 9 और 18 डे के जो मूविंग एवरेजेस हैं, इनके ग्राफ्स हम देखते हैं इस तरीके से। इनके ग्राफ्स अगर हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं अगर 4 डे वाला है, 4 डे वाला सबसे ऊपर चला गया है, फिर 9 डे वाला है, फिर उससे नीचे जो है 18 डेज वाला है, तो फिर हम कहेंगे कुछ बाई सिग्नल आ रहा है। ऐसे ही जो है 4th डे जो है वो सबसे नीचे चला गया, उससे ऊपर एक दूसरी साइड में 9th डे और फिर 18 डे है, तो देन वी कैन से दैट दिस इज ए सेल सिग्नल। लेकिन डेफिनेटली इस प्रकार से कई सारे मूविंग एवरेजेस अगर हम लेते हैं और उनको कंपेयर करते हैं, तो शेयर मार्केट में हमें कब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कब जो है हमें शेयर्स बेच देना चाहिए, इस बात पर हम इस पॉइंट पर हम ज़्यादा सटीकता से पहुंच सकते हैं।